वेलकम बैक। मॉनिटर के ऊपर देखना, यहाँ पे है फ्लिपकार्ट और यहाँ पे है अमेजोन। और यहाँ पे देख लेना दो अलग अलग फोन देखने मिलते हैं बट सेम प्राइस में। एक है वीवो का, ये वीवो T2 Pro और ये आपको फ्लिपकार्ट के ऊपर 22,000 में देखने को मिल जाता है। और दूसरा है यहाँ पे iQOO का G7 Pro और ये भी आपको अमेजोन के ऊपर 22,000 के आसपास देखने को मिलता है। मतलब सेम ब्रांड के दो सेम फोन अलग अलग वेबसाइट पे सेम प्राइस में मिल रहे हैं। तो हाँ यार, कंफ्यूजन तो होती है ना कि लिया कौन सा जाए। तो मुझे खुद भी लगता था कि 1% तो डिफरेंस होगा ही होगा, क्योंकि iQOO ज्यादातर गेमिंग को टारगेट करता है हमेशा। तो मुझे लगता था कि iQOO G7 Pro के अंदर BGMI की परफॉर्मेंस इंप्रूव्ड होगी एज कम्पेयर टू वीवो T2 Pro। और मुझे लगता था कि वीवो T2 Pro के अंदर जो कैमराज है ना, वो कहीं ना कहीं iQOO G7 Pro से बेटर ऑप्टिमाइज हो सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता था और शायद आप में से बहुत सारों को भी ऐसा लगता होगा। तो चलो डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले बात करें प्राइस की। अभी दिवाली सेल करंटली चल रहा है, तो इसके वजह से इनका जो बेस्ट वेरिएंट है 8GB 128GB ये हमें 22,000 के आसपास देखने को मिल जाता है। बट बात आती है डिजाइन के ऊपर। डिजाइन मुझे पर्सनली किसके बेटर देखने को मिली, तो यहाँ पे मैं एक ही वर्ड में कहूँ तो डिजाइन ऑलमोस्ट सिमिलर से देखने मिलती है। बट मुझे iQOO G7 Pro का जो ब्लू कलर है ना, ये पसंद आया। क्यों? क्योंकि देखो इसके ऊपर, हाँ, दोनों के ऊपर हमें ग्लास का बैग देखने मिलता है। बट यहाँ पे ना G7 Pro के ऊपर जो ग्लास है ये ब्लू कलर में मैट फिनिश टाइप देखने मिलता है। इसकी वजह से इसके ऊपर बिल्कुल उंगलियों के वगैरह निशान नहीं आते। जबकि यहाँ पे जो मेरे पास वीवो का T2 Pro है जो गोल्ड कलर में है और इसके ऊपर कहीं ना कहीं मैंने देखा है कि उंगलियों के वगैरह निशान आ जाते हैं। हाँ, ये भी ग्लास के साथ है, मस्त दिखता है। बट हाँ, यहाँ पे ये थोड़ा ग्लॉसी फिनिश के साथ आता है, ये प्रॉपर मैट नहीं है। इसके वजह से इसके ऊपर फिंगर के निशान बहुत ही फास्ट आते हैं और एज कम्पेयर टू G7 Pro यहाँ पे ये दिख जाते हैं। स्पेशली मैं इस कलर की बात कर रहा हूँ, मे बी ब्लैक कलर में मैट फिनिश हो। उसके बाद यहाँ पे साइड फ्रेम की बात करें, दोनों के अंदर हमें प्लास्टिक का ही साइड फ्रेम यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे वेट की बात करें, दोनों भी यार वेट में सिमिलर से देखने मिलते हैं। 175 ग्राम के आसपास वेट देखने मिलता है। और हाँ, दोनों भी स्लिम है, वन हैंड से तो दोनों को भी मैं इजीली यहाँ पे यूज कर सकता हूँ। और फ्रंट डिजाइन की बात करें तो दोनों के अंदर हमें यहाँ पे कर्व डिस्प्ले देखने को मिल जाता है और दोनों के अंदर हमें ना के बराबर बेजल्स देखने मिलते हैं। बिल्कुल यहाँ पे बेजल्स में वगैरह डिफरेंस नहीं है, सिमिलर से ही बेजल्स यहाँ पे देखने मिलते हैं। तो हाँ, फ्रंट से भी हमें दोनों फोन प्रीमियम फील होते हैं। तो यहाँ पे डिजाइन के लिए मैं यही बोल सकता हूँ कि दोनों भी ज्यादा प्रीमियम फील होते हैं। बट आप iQOO G7 Pro का ब्लू कलर देखते हो ना, तो ये मैट फिनिश के साथ आता है। तो हाँ, ये प्रैक्टिकली ज्यादा अच्छा है क्योंकि इसके ऊपर उंगलियों के वगैरह निशान नहीं आते हैं। तो ऐसी कुछ चीज है। बाकी दोनों के अंदर हमें NFC का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता, ना दोनों के अंदर हमें IR ब्लास्टर का सपोर्ट देखने को मिलता है, ना दोनों के अंदर हमें हेडफोन जैक का गड्ढा भी देखने को मिल जाता है। बट मुझे लगा कि कहीं ना कहीं डिस्प्ले के अंदर तो डिफरेंस होगा ही होगा। तो मैंने यहाँ पे बहुत केयरफुली चेक किया कि दोनों के अंदर हमें 6.78 इंच का कर्व एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। और जितना मैंने इंडोर में भी देखा और आउटडोर में, मतलब डायरेक्ट सनलाइट में भी देखा, बिल्कुल यहाँ पे विजिबिलिटी के रिगार्डिंग डिफरेंस नहीं आता है। दोनों के भी डिस्प्ले टकाटक विजिबल हो जाते हैं। बाकी मैंने देखा यूट्यूब के अंदर 4K HDR का भी सपोर्ट दोनों के अंदर देखने को मिलता है। इवन नेटफ्लिक्स के अंदर भी हमें दोनों के अंदर HDR10 का सपोर्ट देखने को मिलता है। और मैंने देखा कि 4K HDR वीडियोस बिल्कुल अटकती नहीं है, दोनों के अंदर भी मस्त चलती है। और जितना मैंने आउटपुट भी देखा, जो ब्राइटनेस है ना HDR के अंदर, वो भी सिमिलर सा ही देखने मिलता है। बट हल्का सा मतलब 1% हल्का सा ज्यादा ब्राइटनेस मुझे T2 Pro के अंदर देखने मिला। मतलब मुझे लग रहा था ऐसा कि थोड़ा सा ज्यादा है, बट ऐसा बिल्कुल ज्यादा डिफरेंस महसूस नहीं होता। और मैंने वीडियो क्वालिटी भी चेक की तो बिल्कुल डिफरेंस नहीं है। वाइब्रेंट कलर्स निकल के आते हैं और उसके साथ डीप ब्लैक वगैरह तो देखने को मिलता है और कलर्स मस्त निकल के आते हैं। और वीडियो वॉचिंग का भी एक्सपीरियंस मस्त होने वाला है। इस प्राइस रेंज में मैं बोल सकता हूँ इन दोनों के भी डिस्प्ले एक नंबर देखने को मिलते हैं। जितने मैंने सारे फोन टेस्ट किए हैं उनमें से इन दोनों के डिस्प्ले एक नंबर देखने को मिलते हैं। बिल्कुल ओवर कॉन्ट्रास्ट का वगैरह मुझे इशू इनके अंदर देखने को नहीं मिला। तो डिस्प्ले भी ऑलमोस्ट सिमिलर सा ही दोनों के अंदर देखने को मिलता है। उसके बाद मैंने चेक किया कि फिंगरप्रिंट का स्पीड वो भी सिमिलर सा ही है। बिल्कुल यहाँ पे मुझे डिफरेंस देखने को नहीं मिला। और यहाँ पे मैंने चेक किया हैप्टिक्स, मतलब वाइब्रेशन मोटर, वो भी हमें दोनों के अंदर घुर देखने मिलते हैं। ये थोड़ी अनएक्सेप्टेबल है, यहाँ पे टक वाली होनी चाहिए थी। उसके बाद और एक अनएक्सेप्टेबल पॉइंट इनके अंदर देखने मिलता है, वो है सिंगल स्पीकर। हाँ, दोनों के अंदर लाउडनेस मुझे बहुत मस्त देखने मिली, लाउड है, सिमिलर सा ही आउटपुट आता है। बट यहाँ पे ड्यूल स्टीरियो स्पीकर होते तो यार मजा आता। उसके बाद मैंने नेटवर्क भी चेक किया क्योंकि G7 Pro में थोड़ा सा दिक्कत था, स्टार्टिंग में कम 5G का स्पीड आ रहा था। बट मैंने दोनों को भी अपडेट कर लिया, बहुत सारे अपडेट्स भी आए थे। तो हाँ, 10 5G के बैंड्स देखने मिलते हैं और अब भी करंटली इंटरनेट के स्पीड के रिगार्डिंग कोई दिक्कत नहीं है। दोनों के अंदर ऑलमोस्ट सिमिलर सा ही स्पीड मुझे सेम लोकेशन पे सेम जियो के 5G नेटवर्क के साथ देखने मिल रहा था। मतलब नेटवर्क कनेक्टिविटी भी बेटर है, 4G+ का भी सपोर्ट
देखने को मिल जाता है। बाकी मुझे लगा कि कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस के अंदर तो डिफरेंस होगा ही होगा, क्योंकि iQOO स्पेशली गेमिंग के लिए ज्यादा ऑप्टिमाइज होता है। तो यहाँ पे हमें Dimensity 7200 दोनों के अंदर देखने मिलता है। और जितना मैंने यहाँ पे AnTuTu चेक किए तो AnTuTu में तो बिल्कुल डिफरेंस नहीं है। दोनों के भी AnTuTu लगभग 7 लाख से लेके 7,20,000 7,30,000 के अराउंड देखने को मिल रहे थे। उसके बाद लगा कि कहीं ना कहीं CPU थ्रोटलिंग में तो डिफरेंस होगा ही होगा। तो दोनों के भी ग्राफ आप देख सकते हो, आपको ग्रीन से ही ग्राफ देखने मिलते हैं, मतलब बिल्कुल थ्रोटल नहीं कर रहे थे। और इवन यहाँ पे Vivo T2 Pro नो थ्रोटलिंग आ रही थी इसके अंदर, और एवरेज FPS स्कोर 2,42,000 के आसपास रह रहे थे। जबकि G7 Pro की बात करें 90% की परफॉर्मेंस देखने मिल रही थी और 2,33,000 के अराउंड इसके एवरेज FPS स्कोर देखने को मिल रहे थे। मतलब परफॉर्मेंस में भी बिल्कुल थ्रोटल नहीं है। 15 मिनट के परफॉर्मेंस के अंदर भी दोनों भी फोन बहुत ही अच्छा यहाँ पे परफॉर्मेंस दे रहे थे, बट सॉफ्टवेयर में दिक्कत करते हैं, आगे मैं आपको बताऊंगा। उसके साथ मैंने देखा कि यूएसबी स्टोरेज 2.2 दोनों के अंदर देखने मिलता है, तो रीड राइट स्पीड उसी हिसाब से देखने मिल रही थी। बाकी मुझे लगा कि काइनमास्टर ऐप के अंदर तो वीडियो रेंडरिंग में डिफरेंस आएगा ही आएगा। तो मैंने क्या किया, सेम लेंथ का एक वीडियो क्रिएट किया, सेम साइज का, और उसके बाद इनके एक्सपोर्टिंग सेटिंग में गया। तो 2K तक के आप वीडियो को एडिट कर सकते हैं इनके अंदर। उसके बाद मैंने क्या किया, 1080p 60 fps और फुल बिट रेट में दोनों के अंदर सेम टाइम पे वीडियो एक्सपोर्ट पे लगा दिया। और ये देख के भी मैं शॉक हो गया, क्योंकि ऑलमोस्ट सिमिलर सा ही टाइम लगा, 1 मिनट 44 सेकंड। तो यहाँ पे भी बिल्कुल डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि जो परफॉर्मेंस स्कोर या परफॉर्मेंस निकल के आ रहा है ना प्रोसेसर के साथ, उसमें भी बिल्कुल इन्होंने डिफरेंशिएट नहीं किया है। तो ये चीज मुझे सही लगी। और उसके साथ मैंने देखा कि सॉफ्टवेयर के अंदर तो कहीं ना कहीं डिफरेंस होगा। तो एक डिफरेंस देखने को मिला, बट हो सकता है कि यहाँ पे मैंने कुछ सेटिंग में बर्न ऑफ किया होगा, बताऊंगा आगे। तो FunTouchOS 13 हमें देखने मिलता है एंड्रॉइड 13 के साथ, और वर्जन भी बिल्कुल सिमिलर सा ही देखने मिल रहा था। बाकी मैं इनके ऐप ड्रॉअर में गया तो हाँ, यहाँ पे ब्लोटवेयर्स देखने मिलते हैं, आपको अनइंस्टॉल करने पड़ेंगे। और इन दोनों फोन के अंदर भी इनके मतलब हॉट ऐप, हॉट गेम्स है, और इनका जो ऐप स्टोर है ना, वो बेकार के नोटिफिकेशन बार बार भेजता रहता है, तो इसको आपको ऑफ करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे स्मॉल डिफरेंस मुझे देखने मिला। तो प्ले स्टोर से मैं अभी दोनों फोन के अंदर कुछ भी इंस्टॉल करता हूँ ना, तो यहाँ पे G7 Pro के अंदर हमें फालतू के ऐप के रिकमेंडेशन आ रहे थे, जबकि T2 Pro में ऐसे रिकमेंडेशन नहीं आ रहे थे। तो ये मुझे सही लगा। मे बी मैंने कोई सेटिंग बंद कर दिया हो, पता नहीं। उसके बाद मैंने एनिमेशन भी चेक किए, तो नॉर्मल यूजर्स में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बट कभी कभी दोनों के अंदर भी एनिमेशन के अंदर हल्के फुल्के ग्लिचेस आते हैं। जैसे कि आप हेवी ऐप यूज कर रहे हो या ओपन क्लोज कर रहे हो, तो तभी ग्लिचेस देखने मिलते हैं। इवन फोन के अंदर बहुत सारे एप्स आपने ओपन करके रखे हैं और फिर से आप ऐप ओपन क्लोज कर रहे हो, तभी भी ग्लिचेस देखने मिलते हैं। तो दोनों के अंदर है ये, और आफ्टर अपडेट्स भी ये सुधरा नहीं है। उसके बाद मैंने 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का इंटीग्रेशन देखी दोनों के अंदर, ये मुझे सही देखने मिली, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि मैंने देखा इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, यूट्यूब हो गया, हर जगह 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दोनों के अंदर देखने मिलता है। ये चीज मुझे सही लगी। उसके बाद मैंने यहाँ पे देखा कि फीचर्स के अंदर तो डिफरेंस होगा, तो सारे सिमिलर से ही फीचर्स देखने मिलते हैं। एलिवेशन डिस्प्ले वगैरह हो गया, तो यहाँ पे भी बिल्कुल डिफरेंस नहीं है। और उसके साथ मैंने देखा कि सॉफ्टवेयर अपडेट हिस्ट्री दोनों की भी सही है, फटाफट अपडेट्स आते हैं। तो 2 मेजर सॉफ्टवेयर अपडेट्स इसके साथ आएंगे, और 3 years की सिक्योरिटी पैच लेवल दोनों के अंदर हमें देखने को मिल जाएगी। तो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस तो दोनों का ऑलमोस्ट सिमिलर सा देखने मिलता है। तो एनिमेशन में जो ग्लिचेस आते हैं ना, ये यार Vivo को और iQOO को फिक्स करना चाहिए, क्योंकि प्रोसेसर पावरफुल है। उसके बाद मुझे लगा कि डेफिनेटली यहाँ पे गेमिंग के अंदर डिफरेंस होगा ही होगा, क्योंकि यहाँ पे iQOO बेटर गेमिंग के साथ ऑप्टिमाइज होके आता है। मतलब iQOO के हर एक फोन देख लो गेमिंग में बेस्ट परफॉर्म कर लेते हैं। तो देखा मैंने कि BGMI के अंदर हमें स्मूथ प्लस एक्सट्रीम देखने मिलता है, तो यहाँ पे हमें 60 FPS का सपोर्ट देखने मिलता है स्मूथ के अंदर। बाकी HDR के अंदर अल्ट्रा है, मतलब 40 FPS का सपोर्ट। और जितना मैंने दोनों के अंदर गेमिंग खेली, FPS में भी सिमिलर से ही थे, बिल्कुल यहाँ पे ड्रॉप वगैरह देखने नहीं मिल रहा था। 55 to 60 FPS के बीच में गेमिंग आ रही थी। हाँ, जहाँ पे ज्यादा बंदे आते हैं वहाँ पे इनिशियली FPS के अंदर दोनों के अंदर ड्रॉप देखने मिलते हैं। बट यहाँ पे मैंने एक चीज नोटिस की जो दोनों के अंदर कॉमन है, वो कि आप फुल जायरो प्लेयर हो, 4 फिंगर प्लस जायरो खेलते हो, तो दोनों के अंदर कभी कभी जायरो थोड़ा सा रिवर्स होता है, और ये दोनों के अंदर प्रॉब्लम है। मुझे लगा T2 के अंदर नहीं होगा, बट है। आप मतलब बहुत ही फास्ट गेम प्ले करते हो, तो आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी दोनों के अंदर। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि प्रॉपर दोनों भी गेमिंग फोन नहीं है, तो ऐसा पकड़ के चलो कि आपको दोनों भी ऐसा कैजुअल गेमिंग के लिए ठीक रहेंगे, ऐसे परफेक्ट गेमिंग फोन नहीं है। उसके बाद मुझे लगा कम से कम बैटरी परफॉर्मेंस के अंदर तो डिफरेंस होगा। तो 4600 mAh की बैटरी दोनों के अंदर देखने मिलती है, बट लिटरली यहाँ पे भी ज्यादा डिफरेंस नहीं है, क्योंकि लगभग हमें ऑन स्क्रीन 7 घंटे से ऊपर ही देखने मिलता है दोनों के अंदर। लगभग 8 घंटा आराम से पकड़ के चलो, आप नॉर्मल यूजर हो तो एक दिन तो आराम से निकल के दूसरा आधा दिन निकल जाएगा। बैटरी ऑप्टिमाइजेशन दोनों के अंदर भी सही है। दोनों भी 66 वैट के फास्ट चार्जर के साथ आते हैं, और चार्जिंग टाइम ऑलमोस्ट सिमिलर साइज देखने मिलता है। अराउंड 52 लेके 54 मिनट्स लगते हैं फुल चार्ज होने में। तो यहाँ तक तो डिफरेंस नहीं था, बट हमें लगा, मुझे लगा और आपको भी लगा कम से कम डिफरेंस तो कैमरे के अंदर होगा
नहीं होगा क्योंकि वीवो ज्यादा ऑप्टिमाइज होता है कैमरे के लिए। चलो बता देता हूँ ये भी चीज। तो दोनों के अंदर मेन कैमरा 64 मेगापिक्सल विद OIS के साथ आता है। बाकी अल्ट्रा वाइड तो नहीं है, 2 मेगापिक्सल तो ज्यादा काम का नहीं होता, आपको पता ही है। और सेल्फी हमें 16 मेगापिक्सल की देखने मिलती है। और लिटरली मैं बताऊं, मैंने नॉर्मल शॉट बहुत सारे लिए क्योंकि मुझे डिफरेंस निकालना था। तो मैंने नॉर्मल शॉट लिए, डे लाइट चेहरे के ऊपर पड़ रही है, लो लाइट में बिल्कुल डिफरेंस नहीं है नॉर्मल शॉट के अंदर। उसके बाद मैंने पोर्ट्रेट मोड भी ट्राई किया तो एज रिडक्शन वगैरह सही आता है। और यहाँ पे ना वीवो थोड़ा गोरा बनाने की कोशिश करता है, बट डिफरेंस ज्यादा नजर नहीं आएगा। और लिटरली मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे भी पोर्ट्रेट मोड के अंदर भी बिल्कुल डिफरेंस नहीं है तो नहीं है। बाकी मैंने 64 मेगापिक्सल का कैमरा से भी फोटोज लिए और मैंने देखा कि डिटेल्स के अंदर जो डिफरेंस होगा, नहीं भाई साहब, ऑलमोस्ट सिमिलर सा ही परफॉर्मेंस था। मुझे लगा नाइट मोड में तो डिफरेंस होगा, नहीं, बिल्कुल नहीं, सब कुछ सिमिलर भाई, सब कुछ सिमिलर, क्या ही बताऊं। बहुत सारे फोटोज मैंने ट्राई किए। उसके बाद मैंने देखा कि 4K 30 FPS तक आप वीडियो शूट कर सकते हो। यहाँ पे स्टेबलाइजेशन का ऑप्शन देखने को मिलता है, यहाँ पे ऐसी कोई दिक्कत नहीं। बाकी 1080p 60 FPS से भी आप शूट कर सकते हो, बट यहाँ पे दोनों के अंदर स्टेबलाइजेशन देखने को नहीं मिलता, तो यहाँ पे भी डिफरेंस नहीं है। ओवरऑल कैमरे के अंदर तो बिल्कुल डिफरेंस नहीं है। हाँ, आपने बहुत सारी वीडियो देखी होगी यूट्यूब के अंदर, 1-2% इधर उधर ऐसा होता है ना कभी कभी। अभी मतलब एक साथ फोटो ले रहे हो, कुछ 1 सेकंड का भी डिफरेंस आ गया फोटो लेने में, कहीं मतलब लाइट चेंज होगी, ये चेंज होगी, तो डिफरेंस आता है। मतलब आप ऐसा टारगेट करके ढूंढने जाओगे तो डिफरेंस आएगा, बट आप ऐसा देखते हो तो बिल्कुल डिफरेंस नहीं है कैमरे के अंदर भी। दोनों के अंदर दोनों भी सही परफॉर्म कर रहे हैं कैमरे के अंदर, और दोनों भी बेस्ट है कैमरे के लिए। उसके बाद डिफरेंस आता है एक ओए की ब्रांड वैल्यू के अंदर। अभी देखो, वीवो की ब्रांड वैल्यू ज्यादा है और आईक्यू की थोड़ी कम है क्योंकि ज्यादा लोग जानते नहीं है। तो डेफिनेटली यहाँ पे ना वीवो को सब जानते हैं और ज्यादातर लोग वीवो T2 Pro के साथ जाएंगे। तो यहाँ पे वीवो की ब्रांड वैल्यू ज्यादा है, और जब आप फोन सेल करने जाओगे तो वीवो आपका सबसे पहले बिकेगा, ऑफलाइन में भी कहीं भी बिक जाएगा। बट आईक्यू को ऑफलाइन में मतलब गाँव में वगैरह ज्यादा लोग नहीं जानते हैं, तो ऑनलाइन इसको बेचना पड़ेगा, ये चीज है। और बाकी और एक डिफरेंस है, वो है कि दोनों अलग अलग प्लेटफॉर्म पे मिल रहे हैं। जैसे कि वीवो आपको मिल जाएगा फ्लिपकार्ट के ऊपर, आईक्यू मिल जाएगा आपको अमेजोन के ऊपर। तो फाइनल कंक्लूजन क्या है और फाइनल डिफरेंस क्या है? तो देखो, कंक्लूजन सिंपल सा है, दोनों में से कोई भी आपको एक फोन सस्ता मिल रहा हो, चाहे फ्लिपकार्ट पे ऊपर हो चाहे अमेजोन के ऊपर, वही ले लो। बिल्कुल दोनों के अंदर डिफरेंस नहीं है कहीं से भी। हाँ, डिजाइन में हल्की फुल्का डिफरेंस है, बट यहाँ पे कलर चेंज होता है, वो भी डिफरेंस यहाँ पे किल हो जाएगा। बट ऐसा बिल्कुल डिफरेंस नहीं है कि वो डिफरेंस देख के एक फोन हमें चूज करना पड़े। दोनों भी सभी कैटेगरी के अंदर सिमिलर से ही परफॉर्म कर रहे हैं जितना मैंने टेस्ट किया है। तो आपको इन दोनों में से कोई भी कहीं भी सस्ता मिल रहा हो तो आपको वही बाय करना चाहिए। तो दोनों के अंदर मेरे अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग कोई भी बिल्कुल यहाँ पे डिफरेंस नहीं है। तो यही आज का ये वीडियो था। बिल्कुल इन दोनों के अंदर कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे दोनों भी सस्ते मिल रहे हो, दोनों में से कौन सा भी एक सस्ता मिल रहा हो वही आपको उठाना है, चाहे 200 से मिले चाहे 500 रुपए से सस्ता मिले, ठीक है, क्योंकि दोनों भी सिमिलर से ही फोन है। बस ये वीवो की एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी थी, मतलब उनको एक ही फोन थोड़ा अलग अलग करके अलग अलग नेम से उनको फ्लिपकार्ट के ऊपर भी बेचना था और उनको अमेजन के ऊपर भी बेचना था। मतलब एक ही फोन उनका दो अलग अलग नाम से सेल हो जाए, ये स्ट्रेटजी थी। बिल्कुल डिफरेंस नहीं है, कोई भी उठा सकते हो आप। तो सब ये वीडियो था। वीडियो आपको कैसे लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना। बट हाँ, मैं जब इनको टेस्ट कर रहा था मुझे पता था कि डिफरेंस तो बिल्कुल नहीं होगा, बट फिर भी मुझे ये वीडियो इसलिए बनाना पड़ा क्योंकि आपका कंफ्यूजन क्लियर हो जाए और आपको कोई भी इन दोनों में से सस्ता फोन मिल जाए वो आप उठा ले। आईक्यू देख के या वीवो देख के फोन को आप बाय ना करे, बस आपको सस्ता इन दोनों में से कोई भी मिल जाए वो उठा ले। यही वीडियो बनाने का बस सारांश था। आई होप सो सारी चीजें आपको समझ में आई होगी और आपके लिए ऐसे वीडियो बनाने के लिए मुझे खुद फोन बाय करने पड़ते हैं। थोड़ा सा भी आपको अप्रिशिएट करना है, लाइक कर देना और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। बाकी चैनल के रिगार्डिंग वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी फीडबैक हो नीचे कमेंट कर सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।